राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें विशेष भौगोलिक संस्कृति सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता की भाग बनती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद देश में एकता की भावना को अधिक से अधिक जगाता है। मेजनी कौन था? मेजनी साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक सेनापति था जिसमें आदर्श गुण ज़्यादा और व्यवहारिक गुण कम थे। इन्होंने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया। इसे इटली का मसीहा भी कहा जाता है। मेटरनिक युग क्या है? 1815 से 1848 का युग मेटरनिक युग से जाना जाता है। इसमें 1815 से 1848 में मेटरनिक ने यूरोप के राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जर्मनी के कारण की क्या बधाएं थी? जर्मनी के कारण की मुख्य विधाएं थीं। पहला, जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में विखंडित था। दूसरा, यहाँ सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विषमताएं भी मौजूद थी। तीसरा, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। यहाँ राष्ट्रवाद का अभाव था। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद वैसी अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसमें साधनों और संसाधनों का वितरण के मालिक किसी खास व्यक्ति के अधिकार में होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। खूनी रविवार क्या है? रूस 1905 के युद्ध में रूस जब छोटे से देश जापान से पराजित हो गया था तो वहाँ के जनता में निरंकुश सा हो गई थी, जिसमें राजा के सेंट पीटर्सबर्ग की ओर महल की ओर जनता नारे लगा रोटी देकर नारा लगाते हुए जा रहे थे तो उन पे जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोली बरसा दी, जिसमें लाखों लोग हजारों हजारों की मौत हो गई थी। इसे खूनी रविवार या लाल रविवार कहते हैं। गैर गैर गैरगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह 22 जनवरी को हुआ था। अक्टूबर क्रांति क्या है? नवंबर की क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। इसमें लेनिन के द्वारा केरेंस्की सरकार को पलट दिया गया था। इसमें सरकार की सभी भवनें जैसे पेट्रोग्राद रेलवे स्टेशन, सरकारी भवन जैसे सभी पर अधिकार कर लिए गए थे। इसका नेतृत्व लेनिन कर रहा था। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब, मजदूर, आम गरीब सब लोग शामिल होते हैं। इसकी दयनीय स्थिति एकदम दयनीय होती है। इनमें पूंजी का अभाव होता है। शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है? शीत युद्ध वैसे युद्ध कहते हैं जिसमें किसी दो देशों के बीच उस देश को नीचा दिखाने में किया जाता है। इसमें वाक युद्ध होता है। इसमें वास्तव में युद्ध नहीं होता है। हो ची मिन्ह के विषय में संक्षेप में लिखे। हो ची मिंह हो ची मिंह एक वियतनामी छात्र था जिन्होंने साम्यवादी गुट का 1925 में संगठन किया था। इन्होंने साम्यवाद से प्रेरित होकर और इन्होंने पढ़ाई करने के लिए मॉस्को चले गए थे। इनका नाम न्यूगन आई कोंक था। हो ची मिन्ह मार्ग क्या है बताइए? हो ची मिन्ह मार्ग यह मार्ग हनोई, वियतनाम, कंबोडिया के गुजरते हुए दक्षिणी वियतनाम से जाता था, जिसमें सैकड़ों कच्ची सड़कें शामिल थी, जिसमें अमेरिका सैकड़ों बार इसे क्षतिग्रस्त कर चुका था, परंतु इसमें महिलाओं और पुरुषों द्वारा इसे मरम्मत कर दिया जाता था। इस मार्ग द्वारा सैनिकों का हथियार और खाना पहुंचाया जाता था। नपाम बम और एजेंट ऑरेंज क्या था? नपाम बम यह एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो गैसोलीन के साथ मिलाकर एक ऐसा मिश्रण कर दिया जाता था जिसमें त्वचा पर चिपक कर जलता रहता था। और खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन यह 1920 में हुआ था, जिसकी तुर्की के समर्थन में भारत से हुआ था, जिसमें जब अंग्रेज के द्वारा तुर्की के खिलाफा पद को समाप्त कर दिया गया था तो वहाँ के सभी जनताओं पर अंग्रेजी सरकार द्वारा शोषण किया जाने लगा। इसी से भारतीय मुसलमान ने सोचा कि जिस तरह उन पे यह शोषण हो रहा है उसी तरह हमारे पर ना हो जाए। इसी कारण तुर्की और भारत के मुसलमान मिलकर
खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिए। इन्होंने गांधी जी को भारत हिंदू और मुस्लिम को एकता भी बढ़ावा दिया। एजेंट ऑरेंज क्या था? एजेंट ऑरेंज यह एक प्रकार का जहरीला था जिसे पेड़ पत्तियों पर छिड़क के पेड़ मर जाते थे एवं पत्तियां झुला जाती थी। इसका प्रयोग अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर खूब जमकर किया। रॉलेट एक्ट क्या समझते हैं? रॉलेट एक्ट यह 1919 में अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था, जिसकी अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कानून लाया गया था, जिसमें कोई भारतीय पर शक के आधार पर जेल में बंद कर दिया जाता था। इसमें न कोई अपील, न वकील, न दलील हो सकता था। इसे विद्वानों ने काला कानून भी कहा है। दांडी यात्रा से क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा यह साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा था, जिसमें गांधी जी के द्वारा 1930 में चलाया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि समुद्र तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन कर नमक कानून को भंग करना था। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार यानी कि लॉर्ड इरविन को गांधी जी समझौता करने के लिए व्यापक कर दी, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। यह समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग गांधी जी को मिल गया था। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त में उत्तर दे। चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में हुआ था, जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर 3 कठिया प्रणाली लाया गया था, जिसमें 20 काठा में 3 काठा खेतों पर नील की खेती करना था, जिसमें नील खेती करने से भूमि की उर्वरक शक्ति कमजोर हो जाती थी, जिसमें किसानों ने इन्हें मना कर दिया। इसी कारण राजकुमार शुक्ल को ऐसे देखा ना गया, तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया और इस सत्याग्रह शुरू हुआ। भारत में सबसे पहला बार सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हुआ था। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन से कैसे? असहयोग आंदोलन यह 1920 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसमें सभी लोग भाग लिए थे, जैसे कि बच्चे से लेके बूढ़े जवान तक। इसमें महिलाओं ने भाग लिया था। गांधी जी ने कहा था कि यह आंदोलन मेरा आंदोलन नहीं बल्कि जनता का आंदोलन है, इसीलिए इसे जन आंदोलन कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखे। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के रिहाई के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसे जलियांवाला बाग में हुआ। इस सभा आयोजन जलियांवाला बाग में हुआ था। इस बाग में बैसाखी के दिन में और कुछ भी लोग आए थे, जिसमें सभा चल रही थी, तो उनके ही बीच में किसी व्यक्ति ने जनरल ओ डायर को सूचना दे दी कि वहाँ सभा हो रहा है। तो जनरल डायर ने सोचा कि जब मैंने रॉलेट एक्ट लगाया है तो सभी लोग एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर कर उन पर गोलियां बरसा दी, जिसमें कई लोग मारे गए और कुछ लोग उसी बाग में एक बड़ा इंदार था, जिसमें कई लोग भी अपने जान गंवा दिए। इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसमें गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था। सलाम पत्र की शुरुआत कैसे हुई? मजदूरी करने के लिए गांव से शहर की ओर आगमन हुए, जिसमें उन्हें उन्हें के रहने के लिए कोई भी तरह का घर नहीं था। इसमें उन्होंने फैक्ट्रियों के सामने झोपड़ी बना के रहने लगे, जिसमें न सफाई, न बिजली, न ही पानी की व्यवस्था ठीक ठाक थी। इसीलिए असलम बस्ती का शुरुआत हुई। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? इसका क्या उद्देश्य था? मज-
मजदूरों का जीविका एवं उसके ध्यान में रखते सरकार ने सन 1948 में न्यूनतम मजदूर कानून पारित किया, जिसमें मजदूरों की मजदूरी निश्चित दर करनी थी, जिसमें कहा गया कि मजदूरों की मजदूरी दर इतनी होनी चाहिए कि उनके खर्च करने के बावजूद भी कुछ पैसे बच सकें। औद्योगिकरण से क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीन मानव के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा किया जाता है, औद्योगिकरण कहलाता है। शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं? शहर यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमाएं, वाणिज्य सभी आदि सभी का केंद्र होता है। शहर ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? शहर ने बहुत सारे समस्याओं को जन्म दिया, जैसे गंदगी की समस्या, ध्वनि की समस्या, प्रदूषण की समस्या, वायु प्रदूषण। विश्व बाजार किसे कहते हैं? वैसे बाजार जिसमें सभी देश की वस्तुएं किसी आम लोग को खरीदने के उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। जैसे मुंबई में विश्व बाजार उपस्थित है। औद्योगिक क्रांति क्या है? जब मशीनों का आविष्कार होने लगा तो उत्पादन मशीनों के द्वारा होने लगा और मजदूर जो अपने हस्तकला करते थे उनमें क्रांति आ गई, क्योंकि मशीनों के द्वारा उत्पादन होने के कारण जो अपने मजदूर थे वे अब फैक्ट्रियों के मजदूर बन गए थे। इसी कारण औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा समायोजन की प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न लोगों को एकता का सफल प्रयास करता है। यह इंग्लैंड में शुरू हुआ था। यह 1990 के दशक में शुरू हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में न्यू हैम्पशायर में हुआ था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापना करना था। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? विश्व की ऐसी स्थिति जिसमें आर्थिक क्षेत्र के तीनों क्षेत्र में किसी क्षेत्र डगमगा जाता है, आर्थिक संकट आता है, जिसमें लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं और बैंकों कंपनियों की दिवालिया उखड़ जाता है और वस्तु और मुद्रा के बाजार में कोई कीमत नहीं रह जाता है, तो ऐसी स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? एशिया यूरोप से होने वाले मार्ग को रेशम मार्ग कहते हैं, जिसमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे, जिसमें चीन के रेशम का व्यापार होता था। रेशम मार्ग कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? कई देशों में व्यवसाय और व्यापार करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, जैसे कि फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, नोकिया। न्यू डील से क्या समझते हैं? न्यू डील यह आर्थिक मंदी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1932 में नई आर्थिक नीति लाया, जिसे न्यू डील के नाम से जाना जाता है। छापाखाना से आप क्या समझते हैं? मुद्रण यंत्र करने वाले यंत्र को छापाखाना कहा जाता है। पांडुलिपि क्या है? मुद्रण मुद्रण का आविष्कार जब नहीं हुआ था तो उसके पहले हाथों से लिख कर सल्दी चढ़ा कर रखने की प्रक्रिया पांडुलिपि कहते हैं, जिसमें इतिहासों में ज्ञान अर्जित किया जाता है। बाइबिल से आप क्या समझते हैं? बाइबिल ईसाइयों का एक ग्रंथ है, जिसमें ईसा मसीह के संत ईसा मसीह को उपदेश मिलते हैं। यह एक विश्व की सबसे पहली पुस्तक छपे जाने वाली बाइबिल थी, जिसका छपाई गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम की थी, जिसमें पहली बार इन्होंने 42 लाइनों में की थी, दूसरी बार इन्होंने 36 लाइनों में इसकी की थी। छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा? 1295 में यानी कि 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो के द्वारा छापाखाना यूरोप पहुंचा, जिसमें चीन से इटली छापाखाना यूरोप लाया गया था। इटली से सभी यूरोप वासियों को यह छापाखाना
आविष्कार हो गया। गुटेनबर्ग कौन था? गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेंजनगर कृषक जमींदार परिवार में हुआ था। यह सदा जैतून पेरने यानी तेल पेरने वाली मशीनों से परिचित था। इन्होंने हैंड प्रेस से एक मुद्रण मुद्रण छापने वाली का आविष्कार किया, जिसमें सस्ता 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 अच्छा छपाई की जा सकती थी। इन्हें गुटेनबर्ग को छापाखाना का श्रेय दिया जाता है।